क्या तुम्हें याद है जब पहली बार कैप्टन मार्वल को इंट्रोड्यूस किया गया था उसे कितना हेट मिला था, यहाँ तक कि अभी भी उसे कोई पसंद नहीं करता सिवाय इसके। और ऐसी ही समस्या हमें नए सुपर हीरोज के साथ भी देखने को मिली है जिन्होंने ओरिजिनल एवेंजर्स को रिप्लेस किया है, लाइक सी हल्क, रिरी विलियम्स, जीन फोस्टर वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा क्या हुआ सैम विल्सन के साथ कि लोगों ने उसे एज कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि लोग स्टीव रोजर्स को भूल चुके हैं, वो अभी भी फैंस के दिलों में बसते हैं और हमेशा ही बसे रहेंगे। फिर भी ऐसी क्या खासियत रही सैम विल्सन के कैरेक्टर में कि उन्हें कैप्टन अमेरिका का सम्मान दिया जा रहा है? इस वीडियो को लास्ट तक देखो, इसका जवाब तुम्हारे सामने होगा। अगर तुम्हें याद हो तो कैप्टन मार्वल के साथ सबसे बड़ी समस्या यही थी, जहां हमारे पास हल्क और थोर जैसे वेल डेवलप्ड और पावरफुल कैरेक्टर्स थे जो एक लंबे सफर के बाद फैन फेवरेट बने। उनके बीच कैप्टन मार्वल को लाया गया और यह बताया गया कि यह सबसे बेहतर है। ओबियस सी बात है, यह किसी को भी हजम नहीं हुआ और मैं मानता हूँ कि वह सबसे ज्यादा पावरफुल है। केविन फाइगी ने इसे खुद कंफर्म किया था। लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, सबका एक आर्क होता है। अब मान लो कि आयरन मैन की पहली फिल्म में ही थैनोस पृथ्वी पर आ जाता, तो तुम ही मुझे बताओ कि आयरन मैन थैनोस का एक बूंद खून भी निकाल पाता? भाई उस वक्त तो थैनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन के धरती की आधी आबादी को मिटा देता, जैसा उसने दूसरे प्लैनेट्स के साथ भी किया था। वहीं दूसरा एग्जांपल स्कारलेट विच का, मान लो अगर एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पे ही वो अर्थ 838 में इल्यूमिनाटी को मारने गई होती तो वो उनका क्या उखाड़ पाती? घंटा। मिस्टर फैंटास्टिक उसको ऐसे गोल गोल घुमा के फेंक दिए होते। और यही समस्या बाद में सी हल्क और जेन फोस्टर के साथ भी हुई। इन्हें तो डायरेक्टली ही हल्क और थोर से बेहतर दिखाया गया बिना किसी संघर्ष के, जिसकी वजह से ना तो कोई उनसे रिलेट कर पाता है और ना ही उनकी परवाह। लेकिन जब हम बात करते हैं सैम विल्सन की, वह इन सबसे बिल्कुल विपरीत है। जहाँ हर नया कैरेक्टर अपने आप को पुराने से बेहतर बताने की कोशिश करता है, वहीं सैम यह समझता है कि वह कभी भी स्टीव रोजर्स नहीं बन सकता और ना ही वह बनने की कोशिश करता है। इवन वो तो कैप्टन अमेरिका बनने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस अपने मुश्किल हालातों में एक अच्छा इंसान बन रहा है कि जिस पर लोग भरोसा कर सके। और यही तो है एक कैप्टन अमेरिका की खूबी। साथ ही सैम विल्सन कोई सुपर सोल्जर भी नहीं है, इसीलिए वह अपने पावर्स के थ्रू स्टीव रोजर्स को ओवरशैडो नहीं कर सकता और ना ही वह करने की कोशिश करता है। यह भी बहुत बड़ा फैक्टर है सैम विल्सन के लिए कि वह एक नया कैरेक्टर नहीं है, जिसकी वजह से लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि अगर तुम बाकी सुपर हीरोज को देखो जिन्होंने किसी न किसी को रिप्लेस किया है, वो बिल्कुल नए हैं, जो ज्यादातर मामलों में कभी भी सही फैसला नहीं होता। एक ऐसा कैरेक्टर जिससे लोग रिलेट करते हैं, जिसकी एक लेगेसी है, उसका स्थान जब किसी नए कैरेक्टर को दे दिया जाता है तो नॉर्मली यह फैंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। जिस पर मुझे कुंग फू पांडा 4 याद आता है कि जब पो ड्रैगन योद्धा के लिए जेन को चुनता है, यह फील होने लगता है कि नहीं, उसे थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। और यह सेम प्रॉब्लम एमसीयू में भी नए सुपर हीरोज के साथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फैन फेवरेट बनना तो छोड़ो, उल्टा उन्हें नापसंद किया जाता है। जैसा कि हम सबको पता है, एंड गेम में स्टीव रोजर्स ने खुद सैम को अपना शील्ड दिया था और स्टीव को पता था कि कैप्टन अमेरिका बनने के लिए एक परफेक्ट सोल्जर नहीं, एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। और यही बात डॉक्टर आर्स्किन ने भी स्टीव से कहा था। साथ ही साथ स्टीव ने सैम को ट्रेन भी किया है, हमने उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग देखी है। और ऐसा ही कुछ हमें आयरन मैन और स्पाइडरमैन के बीच भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से जब ऐसे कैरेक्टर्स यानी कि स्पाइडरमैन और सैम विल्सन अगला आयरन मैन या अगला कैप्टन अमेरिका बनते हैं तो ऐसा लगता है दे डिजर्व इट। आई डोंट नो कि मुझे यह पॉइंट ऐड करना चाहिए या नहीं, हो सकता है यह किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यह भी एक कारण है नए सुपर हीरोज को नापसंद करने का। अगर तुम्हें सेक्सिज्म का मतलब नहीं पता तो बता दूं, सेक्सिज्म एक तरह की भावना है जिसमें अपोजिट जेंडर को लेकर भेदभाव किया जाता है, जो ज्यादातर मामलों में महिलाओं के साथ ही देखने को मिलता है। बेशक यह एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि एमसीयू अब एमसीयू बनता जा रहा है। भले ही आरडीजे के वापस आने के बाद कोई भी इसकी बात नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम इस रिप्लेसमेंट लिस्ट को देखो तो इस लिस्ट में पहले केवल एक लड़की थी, लेकिन अब केवल एक लड़का है। और ऐसा नहीं है कि लोग लीड वुमेन को हेट करते हैं या वैसी मूवीज देखना नहीं चाहते। लोगों ने ब्लैक विडो को एंजॉय किया था, लोगों ने वंडर वुमेन को एंजॉय किया था। इसके अलावा भी अनेकों नॉन सुपर हीरो जोनरा की मूवीज है जिनमें फीमेल लीड रोल में है और लोगों ने उसे प्यार दिया है। जहां इन सब के बाद बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि अगर तुम सी हल्क को देखो तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसे फीमेल होने की वजह से नापसंद किया है। असल में वह सीरीज ही इतनी ज्यादा फालतू है कि कोई भी उसे चाहकर भी पसंद नहीं कर सकता। साथ ही अगर लव एंड थंडर लोगों को पसंद ना आई हो तो ऐसा नहीं है कि लोग वुमेन हेटर हैं, असल में वो फिल्म ही फालतू है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, एंड आई होप कि अब यह सवाल क्लियर हो चुका है कि क्यों सैम विल्सन औरों से अलग है। बाकी अगर तुमने वीडियो को पूरा देख लिया है तो सब्सक्राइब